तिरकी अगर आएगा तो इसी जूता से मारूंगी उसको। मेरे चरित्र का बखान किया है ना, अपने चरित्र के बारे में उसे पता है, लेकिन वो पूरे झारखंड राज्य को मैं बताना चाहती हूँ कि वो मेरा निजी जीवन में मैं क्या करती हूँ, क्या नहीं, क्या खाती हूँ, क्या पीती हूँ पे टिप्पणी कर रहे हैं। लेकिन वो व्यक्ति एक बलात्कारी है, वो जेल जा चुका है। तो आप लोग तय कीजिए कि बलात्कार करना अच्छा है कि खाना पीना कह के अपना समाज का कल्याण करने के लिए उलगुलान करना अच्छा है। जमीन दल में आओ, होश में आओ। संस्कृति परंपरा की बात हो रही है। आपने देखा कि कैसे मल मूत्र के बीच ये लोग अपना स्वार्थ साधने के लिए, आप देखिए कैसे ये लोग यहाँ पेशाब कर रहे हैं और अंदर में कितनी गंदगी थी। और ये लोग ईसाई और सरना का लड़ाई लड़वा करके जमीन दलालों के बीच में मिल करके भागी होकर के ये लोग और आज ईसाई धर्मांतरित लोग हम लोगों का हनन किया है। अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। युवा जाग चुकी है। धरातल से पूरी तरीके से एक ही आवाज, जय सरना, किसी से नहीं डरना। पहले 2-3 दिन पहले देखा गया था कि आप और आपके सहयोगी लोग जो है जमीन पे सरना झंडा उठा रहे हैं। आज तक हम लोग बर्दाश्त करते रहे और हमारे समाज के नेता और ठेकेदारों ने हमें गुमराह किया और हमारे आस्था के साथ खिलवाड़ किया है। दिखाइए इसको दिखाइए। कचरा देखिए, कचरा में हमारा झंडा को संस्कृति अपनी सभ्यता जय चाला, जय धरती। हमारा झंडा यत्र तत्र नहीं लग सकता। जमीन दलाली से यूज नहीं कर सकते। अपना स्वार्थ साधने के लिए ईसाई और सरना भाई भाई नहीं हो सकते। मानना पड़ेगा कि अगर आप धर्मांतरित हुए हैं, अगर आपके दिल दिमाग में लोभ लालच है, तो अपने घर में अपने लोगों के बीच करिए। हमारे बीच में धर्म की राजनीति करने का प्रयास मत कीजिए, नहीं तो काला चिट्ठा मैं उजागर कर दूंगी। आज जो ईसाई धर्मावलंबी मुझ पे केस करने गए हैं, तो मैं अजय तिर्की को चेताना चाहती हूँ। केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष होते हुए सीरम टोली में हमारे विरोध में हमारे बहनों को हमारे और हमारा आरक्षण आप कैसे खाते हैं? इस क्षेत्र में जो भी इस एरिया में जो जमीन है उस पे जो झंडा का झंडा लगा हुआ है, बिल्कुल उखाड़ूंगी। इन दलालों को औकात बनानी पड़ेगी कि दलाली करके सरना झंडा लगा के आप 2 पैसा उगाही करके अपना रोजगार नहीं चला सकते हैं। इन लोगों के लिए चेतावनी है, ये हमारे समाज को बेचने वाले दलालों के लिए चेतावनी है। देखो ये सरना झंडा इसको भी उखाड़िएगा। देखिए, अगर कोई पूजा पाठ का जगह होता तो ऐसे होता क्या? हम लोग सरना झंडा को पूजा करते हैं। आप देखिए, इन लोगों ने इलिगेशन लगाया था, जिस तरीके से इन लोगों ने हमारे संस्कृति सभ्यता को मिटाने का जो प्रण लिया है इन लोगों ने, तो ऐसा मतलब होने नहीं देंगे। जय सरना, जय सरना, हाँ बिल्कुल निकालेंगे। हम लोग इसको पूजा करते हैं, मान करते हैं, हम लोग सेवा करते हैं, रोज दिन जल चढ़ाते हैं। और ये लोग देखिए कई सालों से कई धर्मगुरुओं ने कहा कि उखाड़ने का भी एक नियम होता है और लगाने का भी एक नियम होता है। लेकिन दुर्भाग्य है इस राज्य का कि हमारे राज्य में जितने भी नेता मंत्री सांसद आए, लेकिन हमारे आदिवासी सरना स्वावलंबी भाइयों के लिए सिर्फ सरना कोट मांगते रह गए और जुमला दिखाते रह गए। जबकि कांग्रेस जानते हैं इस केस के बारे में, लेकिन हस्तक्षेप नहीं किए। अच्छा, 2014 से इसका मामला चल रहा है। ये 2014 में इन लोगों ने गया था, ऐसी सूचना ये लोग दे रहे थे। जो सूचना मुझसे मिली है, जो सुन रही हूँ, तो सोचिए कि कितनी घृणित। अगर ये लोग बाबा हमारे धरती आबा बिरसा मुंडा जी के अनुयायी होते, मुंडा नाम का इस्तेमाल ये लोग कर रहे हैं और सेंटिमेंट्स के साथ खेल रहे हैं। अगर ये लोग धर्मांतरित नहीं होते, वहाँ भी देखिए कि झंडा लगा हुआ है। जो लोग नहीं जा सकते, ये लोग नहीं जा सकते हैं, तो सोचिए कि नहीं जा सकने वाले जगह में भी हम लोग जंगल झाड़ वाले लोग हैं, हम अपने सम्मान के लिए जाएंगे और झंडा को उखाड़ेंगे, बिल्कुल उखाड़ेंगे, क्योंकि आज हमारी अस्मिता की बात है। मैंने कल ललकारा था, आओ मैं देखती हूँ कि हमारे झंडा का अपमान तुम लोग कैसे करते हो। लेकिन ये जमीन के दलाल, ये लोग वहाँ पे पैसा में बिक गया सरना स्थल में, और आज इस जमीन का दलाली करने के लिए हमारा झंडा का इस्तेमाल कर रहे हैं।
तो हम ये बात होने नहीं देंगे। और अगर देना है माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर हम देना ही इस जमीन का आग्रह करना है जमीन मालिक से, तो आग्रह कीजिए कि हमारे पूर्वजों के जो पोते पर पोते हैं उनके लिए घर बनाया जाए। जमीन पे क्या होता है? अभी इस जमीन में कुछ नहीं है, बंजर है। हमें जब पता चला, मैं कार्यक्रम के दौरान आ रही थी अपना जेल के वार्षिक अधिवेशन के दौरान, मुझे सूचना मिली कि हमारे झंडा का अपमान किया जा रहा है। गंदगी में जहाँ लोग लेटरिन करते हैं, जहाँ सुअर लेटरिन करता है, जहाँ गंदा पानी जाता है, जहाँ मुर्गी पोटा पचनी होता है, वहाँ का जगह में हमारा झंडा गाड़ा हुआ है। मैं नाक बंद करके 2 दिन खाना नहीं खाई थी। आज इन लोगों ने देखा, हमारा समाज का जो लोग दूर दूर से आए हैं, वो लोग बोले कि कतई नहीं होने दूंगा। आप पूछिए हमारे लोगों से कि मैंने अच्छा किया या गलत किया। जी, अभी आगे वहाँ पे जो लगा हुआ आपने तस्वीरों में दिखाइए, ये हमारे पूरा भाई जो है बहनें गई जंगल हैं, क्षेत्र हम है। लोग जंगल के बासिंदा लोग हैं और इस झाड़ी से डरते नहीं हैं। देख सकते हैं आगे झाड़ियों के तिरकी अगर आएगा तो इसी जूता से मारूंगी उसको। मेरे चरित्र का बखान किया है ना, अपने चरित्र के बारे में उसे पता है, लेकिन वो पूरे झारखंड राज्य को मैं बताना चाहती हूँ कि वो मेरा निजी जीवन में मैं क्या करती हूँ, क्या नहीं, क्या खाती हूँ, क्या पीती हूँ पे टिप्पणी कर रहे हैं। लेकिन वो व्यक्ति एक बलात्कारी है, वो जेल जा चुका है। तो आप लोग तय कीजिए कि बलात्कार करना अच्छा है कि खाना पीना कह के अपना समाज का कल्याण करने के लिए गुलान करना अच्छा है, तय कीजिएगा। क्योंकि ऐसे बलात्कारी अगर सड़क पे घूम करके समाज का झंडा लेकर के समाज का ठेकेदार बनेंगे तो हमारी बहू बेटियां सुरक्षित नहीं रहेंगे। सावधान होइए, खबरदार होइए। एक बलात्कारी से सावधान रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आएगा तो इसी चप्पल से मारूंगी, क्योंकि हमारे बारे में बोला, हमारी बहन बेटियों के बारे में सिरम टोली में बोला कि चीर के रख देंगे, तो यही चप्पल से आज उसको चीरूंगी मैं। काफी गुस्से में है निशा जी आप, क्योंकि हमारे मान सम्मान के साथ कैसे खेल सकता है? ये लोग 4 गोरोटो क्यों नहीं लगा लिया? इन लोगों को लगाना चाहिए था। जिस धर्म की आस्था करते हैं, हम लोग पूजा करते हैं, हमारे इस झंडे को हम लोग मान रखते हैं। सबसे बड़ी बात आपने मीडिया में देखा कि लोगों ने कहा कि निशा भगत आई, झंडा को गंदा में फेंक दी। तो कितना बड़ा गंदा चाल और चरित्र है इन लोगों का, ये अंदाजा लगा जा सकता है। तो इन लोगों